नालियों की सुविधा कुछ है नहीं, तो वो पानी क्या करेगा, सड़कों पे भरेगा और रुकेगा। सभी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी, आई नहीं आई ना। क्यों आई बीजेपी? मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों आई बीजेपी? ये भी हो सकता है कि जो दूसरे नंबर पर भागने वाला व्यक्ति था ढंग से चुनाव न लड़े हों। ये भी हो सकता है इस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पे आ गई हो। क्योंकि हमने जनता का विश्वास जीता, हमने जनता के बीच में जाकर के कार्य किया। जबकि भाजपा कभी विधायकी भी नहीं जीती। मैं आपको 28 तारीख को फिर एक बाइट दूंगा। विजयी प्रत्याशी मेरी पत्नी पिंकी मेरी साथ होगी। तो ऐसे कंडीशंस में भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग कैसे इंक्लाइन हो सकते हैं, कैसे जा सकते हैं? नमस्कार, जिला पंचायत चुनाव की जो भी अपडेट्स हैं आप लगातार द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर देख रहे हैं और आज हम हैं वार्ड नंबर 21 दरियापुर दयालपुर जिला पंचायत क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया है। समर्थन देने का मतलब है कि एक प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। हालांकि इसमें सिंबल का कोई सिस्टम नहीं होता, लेकिन उतारा है पिंकी सैनी जी को। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे। उनके हस्बैंड हैं, उनके अरविंद जी हैं और साथ में मंडल अध्यक्ष नीलम रानी जी हैं। तो तीनों लोगों से चर्चा करेंगे, जानने का ये प्रयास करेंगे कि जो भी कैंडिडेट आपके सामने खड़े हो रहे हैं आखिर उन लोग की विजन क्या है, आपके क्षेत्र के लिए वास्तव में वो काम करने योग्य हैं या नहीं है, या जो कुछ भी विचार वो रखते हैं वो आपके सामने रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका सबसे पहले स्वागत करूंगा और आपसे सवाल ये करूंगा कि जो चुनाव है, जिला पंचायत के चुनाव, ये सवाल सबसे एक ही किया जाता है कि किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में दरियापुर दयालपुर का जो पूरा क्षेत्र है, इसमें समस्या क्या क्या है? जैसे मैं गांव में घुसती हूँ, गांव में मतलब सड़कों में गड्ढे भी हैं, सड़कें प्रॉपर नहीं बनी हुई हैं, मतलब नालियाँ भी नहीं है, पानी रुका पड़ा है। और जैसे मतलब स्वास्थ्य को लेकर मालिया मच्छर वगैरह बहुत होते हैं ना, तो वो मतलब हानिकारक है सबके लिए, क्योंकि वो उस सब बीमारियां बढ़ेगी हमारे उसमें, बच्चों को भी बड़ों को भी सबको ही नुकसान तो है ही उसका। तो इसलिए ये भी स्वास्थ्य केंद्र भी होने चाहिए अच्छे से भाई, जो मतलब हमारे जो गांव के वे हैं लोग, उनको सुविधा मतलब स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध करानी पड़ेगी ना, तो वो भी होनी चाहिए। तो जैसे हमारे नल नल मतलब क्या करते हैं लोग बाग की मोटर चला देते हैं खुला, और वो पानी अपना बहता रहता है ऐसे ही, जैसे जानवरों को नहलाते हैं, नहलाते हुए क्या करते हैं कि पानी खोल देते हैं और वो पानी कहाँ जाता है वो, क्योंकि नालियाँ तो है नहीं, नालियों की सुविधा कुछ है नहीं, तो वो पानी क्या करेगा, सड़कों पे भरेगा और रुकेगा सड़ेगा, और उसमें सड़े में मतलब सब मक्खी मच्छर सब बैठेंगे, और वो उससे क्या होगा कि लोग बीमार पड़ेंगे। बीमार पड़ने से क्या होगा कि फिर वो उनका पैसा भी जो होता है वो भी डॉक्टरों के पास ही जाता है। वो क्या करेंगे फिर, गरीब आदमी है जैसे नहीं भी कर सकता है अपना, भाई कम पैसे वाले भी होते हैं भाई, वो तो बहुत परेशानी में होते हैं, कैसे करेंगे फिर वो। तो आपको लगता है कि ये सारी जो समस्याएं हैं, बेसिकली आपने कहा कि अगर पानी है, पानी रुका हुआ है तो मच्छर हैं, मच्छर से फिर बीमारियां होंगी, बीमारी से मतलब गरीब आदमी के ऊपर कहीं ना कहीं पैसे की मार होगी जी। तो अगर आपको लगता है कि अगर बीजेपी ने आपको टिकट दिया है, बीजेपी ने कहा कि आप चुनाव लड़िए जिला पंचायत का, तो आप लड़ती हैं और जीत जाती हैं, तो आपको लगता है कि ये सारी समस्याएं सब मैं वादा करती हूँ गांव वालों से भी, पूरे क्षेत्र से जो मेरे 10 गांव पड़ रहे हैं मेरे पास, उनके लिए मैं मतलब किसी भी तरह से चाहे रात हो दिन हो, मैं उनके साथ पूरा सहयोग करूँगी। चलिए ये वादा है, ये वादा है। हाँ पक्का। जिला पंचायत जो सदस्य होते हैं कहीं ना कहीं एक अपना मैसेज सरकार तक, सिस्टम तक लेकर के जाएंगे और आपकी बेसिक समस्याएं जो भी हैं उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। अरविंद जी से बात करूंगा मैं कि जाहिर सी बात है आपका पूरा पूरा सपोर्ट रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि जो इन्होंने कहा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं कुछ सवाल कर लूँगा आपसे कि जो समस्याएं इन्होंने बताया, आपको लगता है कि समस्याएं वास्तव में जिला पंचायत सदस्य सॉल्व कर लेगा? अक्षमता के ऊपर निर्भर करता है किसकी कितनी अक्षमता है। और मैं आपको एक थोड़ा सा अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बताना चाहूँगा कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ सन 1947 में, उसके बाद जो ग्राम सभा की व्यवस्थाएं थी
उसके अंतर्गत हमारे जो बाबा जी थे, मास्टर बादाम सिंह, पूरा क्षेत्र उन्हें जानता है। हमारी जो सैनी बिरादरी है उसमें बड़े सबसे पढ़े लिखे थे वो पुराने, उस समय के सबसे पढ़े लिखे टीचर थे वो। और शायद ही कोई पुराना बुजुर्ग उन्हें ना जानता हो, उनके नाम को ना जानता हो, उनके काम को ना जानता हो। उनके छोटे भाई थे एडवोकेट रघुवीर सिंह, 35 साल तक निर्विरोध इस गांव ग्राम सभा हकीमपुर तुर्रा के प्रधान रहे, 35 साल तक। मैं आपको बताना चाहता हूं, अतीत में ले जाना चाहता हूं, इस ग्राम सभा के प्रत्येक रास्ते पर खड़ंजा था। हम छोटे छोटे थे, हम देखते थे कि वो जब ट्रैक्टर आए, उनके साथ में हैरो आई, खड़ंजे उस हैरो ट्रैक्टर से कट जाते थे, लेकिन रास्ता खराब नहीं होता था, क्वालिटी थी उनकी। वो इतने ईमानदार लोग थे, उन्होंने इतना विकास किया था। आज आप देखते हैं यहाँ सोलानी नदी बहती है और यहाँ कोई क्षेत्र में हमारा आवागमन का कोई साधन नहीं था, पुल नहीं था। तो हमारे जो बाबा जी थे प्रधान रहे, यहाँ पुहाना पड़ता है, पुहाना और हकीमपुर को जोड़ते हुए एक लिंक मार्ग था। उस समय उन्होंने वहाँ तक खड़ंजा बंधाया। नदी पहले पुहाने के बिल्कुल किनारे पे बहती थी। इसी तरीके से यहाँ से हम जाते हैं सालियर गांव, सालियर तक पूरा खड़ंजा था। तो उतना विकास उन लोगों ने किया। लेकिन बात यह है कि विकास आप जिक्र कर रहे हैं, अपने बाबा जी का आप जिक्र कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि क्या वो जो सोच है, जिस थिंकिंग की आप बात कर रहे हैं, वो सोच, क्या वो सिस्टम, वो विकास का जो मॉडल है, वो क्या आप करा पाएंगे या हो पाएगा इस तरीके से? बिल्कुल, क्यों नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो मैं मेरे जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, जिला नेतृत्व है, मेरी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उसने हमें इस क्षेत्र से भाजपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में चुना और हम पर विश्वास जताया। और क्षेत्र की जनता का जहां भी हम जा रहे हैं पूरा हमें जन समर्थन मिल रहा है। एक सवाल कर लेता हूं मैं, चूंकि कलियर विधानसभा में ये पूरा क्षेत्र आता है और कलियर विधानसभा अभी तक भारतीय जनता पार्टी की हो नहीं पाई। तो अब चूंकि इस क्षेत्र में, जिस आप जिला पंचायत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्या ये क्षेत्र भाजपा की तरफ इंक्लाइन हो सकता है, भाजपा की तरफ लोगों का झुकाव हो सकता है? बिल्कुल। जबकि भाजपा कभी विधायकी भी नहीं जीत पाई। बिल्कुल। मैं आपको 28 तारीख को फिर एक बाइट दूंगा। विजयी प्रत्याशी मेरी पत्नी पिंकी मेरी साथ होगी और जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। हम यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम यहाँ की जड़ तक की समस्याओं को जानते हैं। हमें पता है समस्या क्या है, हमें उसका समाधान भी पता है कि कैसे होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे क्षेत्र की प्रत्येक नागरिक को, मैं मेरे मतदाताओं को विश्वास दिलाता हूं कि यदि वो हम पर भरोसा जताएंगे तो मैं उनके दुख दर्द में, पहले भी हमारा परिवार हमेशा खड़ा रहा है, चाहे हम जनप्रतिनिधि थे या होंगे, प्रत्येक स्थिति में। एक चीज़ है, एक पॉइंट ये आता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चुनाव और भी हैं जो लड़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम हो सकता है या भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग कैसे इंक्लाइन हो सकते हैं, कैसे जा सकता है? हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, आप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और आज हमारा जो देश है ना, विश्व में एक अलग पहचान है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति आपके प्रधानमंत्री से आगे आकर के हाथ मिलाते हैं, आपकी एक विश्व पटल पर पहचान बनी। लेकिन बात, मैं अभी आप आ रहा हूँ, अभी मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की है, अब मैं आपको राज्य स्तर पर लेकर के आ रहा हूँ। आप देखिए क्या हुआ। सभी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी, आई नहीं, आई ना।
क्यों आई बीजेपी? मैं आपसे पूछता हूं क्यों आई बीजेपी? बीजेपी इसलिए आई क्योंकि हमने जनता का विश्वास जीता, हमने जनता के बीच में जाकर के कार्य किया, और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समर्पित है। ठीक है, चलिए आप जो है, मैं बार बार जब मैं जिला पंचायत क्षेत्र की बात करता हूं तो अक्सर मैं ये सबसे गुजारिश करता हूं कि कृपया करके नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल पर ना जाएं, वरना फिर बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। सवाल क्या आ जाते हैं, मैं आपको बताऊं। सवाल ये आते हैं कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों जीती। ये भी हो सकता है कि जो दूसरे नंबर पर भागने वाला व्यक्ति था, जो और व्यक्ति थे, वो ढंग से चुनाव न लड़े हों। ये भी हो सकता है इस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पे आ गई हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दौर में ही विधानसभा के घोटाले सामने नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दौर में ही यूके SSS के घोटाले सामने आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो है जो बेरोजगारों के साथ ऐसी स्थितियां कर रही है। भारतीय जनता पार्टी है जो अभी तक जो जिन नौकरियों को लेकर के आना था, परीक्षाएं करनी थी, हाकम सिंह पकड़े जा रहे हैं, पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत पकड़े जा रहे हैं इस केस में, और अभी विधानसभा अध्यक्ष जब थे प्रेमचंद अग्रवाल जी, वो फंसते चले जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन तो और खराब भी होती जा रही है ना। उन्हीं के कार्यकाल में सारे काम हुए हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। आप देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उनका साहस देखिए। उन्होंने सभी घोटालों को उजागर किया। निष्पक्ष जांच हो रही है, निष्पक्ष जांच हो रही है। चाहे कोई किसी भी पहुंच तक का व्यक्ति है, वो इस जांच के दायरे से बाहर नहीं है। आज सबसे पहले तो उनको प्रेमचंद अग्रवाल जी को बाहर करना चाहिए था कैबिनेट से। जब उनके कार्यकाल में सारा काम हुआ तो सबसे पहले उनको बाहर कर दीजिए, तब जाकर के आप जांच करवाइए। ऐसा नहीं है, आप इसको गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सही तरीके से परिभाषित कर रहा हूँ, बात तो वही है, सिस्टम तो वही है। परिभाषित कर रहे हैं आप। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आज, वो हमारी जो माननीय मोदी जी की नीति है, भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना है। ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे कि निष्पक्ष नियुक्तियां हों। आगे इस प्रकार के समाचार आपको चलाने का मौका भी ना मिले। वो देखना होगा कि आगे इस तरीके के समाचार दोबारा आते भी या नहीं आते हैं, लेकिन ये सारे मामले चल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जिला पंचायत क्षेत्र की। अरविंद जी से बात होगी। बाकी मैं जरूर चाहूँगा कि आपसे वो शब्द कि आखिर किस आधार पर ये कहा जा रहा है कि अभी जैसा अरविंद जी ने कहा कि आप जो है ये सीट जीत जाएंगे। ये यहाँ पर समाज में जैसे पानी की समस्या है, वृद्धा पेंशन योजना है, जो इन लोगों को, वृद्ध लोगों की पेंशन नहीं बंधी है, तो उनकी पेंशन वगैरह बंधवाने के लिए इन मुद्दों पर, पेयजल की है, तो इन मुद्दों पर हम लोगों को जागरूक करेंगे कि हमारी पार्टी ने जिन्हें चुना है, संगठन ने, आप उन्हें जिताइए, हम आपके पास आएंगे। जो आपके पार्टी के विरोधी हैं, जो आपके पार्टी के थे और अभी आपके पार्टी के नहीं हैं, उनको कैसे समझाएंगी? बैठाएंगी या नहीं बैठाएंगी उनको? नहीं, उनको भी बैठाएंगे, समझाएंगे। हालांकि ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस, बहुत सारे पार्टियों में ऐसा देखने को मिला कि अगर किसी व्यक्ति को टिकट मिला, दूसरे को नहीं मिला, तो वो व्यक्ति बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी बहुत से लोग हैं जो आ गए हैं। कोई दूसरे पार्टी में भी चला गया। ऐसे जिला पंचायत चुनाव में बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी। मैं समझता हूँ कि अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे थे। जो आपने कहा, आपके कई जो प्रश्न थे उनका मैंने आपको जवाब दिया, लेकिन मैं अब हमारी जो 21 दयालपुर सीट की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर आपका ध्यान लाना चाहूँगा। हमारे जो पूर्व के जो प्रत्याशी यहाँ से जीते हैं जिला पंचायत के, आप पूरी जिला पंचायत के गांव में घूम लीजिए। मैं घूम रहा हूँ पिछले 2 साल से, और हर एक गांव में मुझे कोई भी जो व्यवस्था है पानी निकासी की, वो नहीं मिली। सबसे बड़ी समस्या आज आप देखते हैं नगर निगम में क्या है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, चल रहा है, सही है, निकासी की व्यवस्था सही है, लेकिन गांव में निकासी की व्यवस्था प्रॉपर हो, इसके लिए एक प्लानिंग बने, तो हमें जब एक मंच मिलेगा, एक माध्यम मिलेगा, जनता हमें आशीर्वाद देगी, तो हम उचित स्थान पर उसकी प्लानिंग करेंगे और उस प्लानिंग के साथ में हम अपने क्षेत्र का विकास करेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और मैं ये समझता हूँ कि लगातार ऐसा हो चुका है कि 5 साल अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो बीजेपी रही है, फिर कांग्रेस रही, फिर बीजेपी रही, फिर कांग्रेस रही, फिर बीजेपी है, और ऐसा दौर चलता रहा। फिर भी ऐसे बहुत सारे आपको गांव देखने को मिलेंगे। हमने आपको द न्यूज़ नेटवर्क पर दिखाया भी, बहुत से ऐसे गाँव हैं जिन गाँव का विकास नहीं हुआ। नेता आए हैं और आकर के, पार्टियाँ बदली हैं, स्थितियाँ वही रही हैं, फिर भी
जिला पंचायत चुनाव की एक एक बारीकियां, एक एक खबर हम आपको दिखाएंगे और दरियापुर दयालपुर के क्षेत्र को लेकर के भी जितनी भी कवरेज होंगी हम आपको द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर दिखाएंगे। और जो और भी जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर उनके विजन क्या है, वास्तव में आपके विजन, आपकी जो चाहत है उसकी चाहत के साथ क्या वो पूरे हो पा रहे हैं, वो आपके साथ जुड़ पा रहे हैं नहीं जुड़ पा रहे हैं, उसको लेकर के भी हम आपके पास आएंगे। अंत में एक कुछ स्टेटमेंट सुनेंगे, इसके बाद अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार जनपद के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है। पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाएंगे और जब हमारी लोकल सरकार होगी, जो लोकल मुद्दे हैं, जो उस स्तर पर जिनका समाधान किया जा सकता है, वो होगा। मैं ऐसा आप सभी क्षेत्र की सम्मानित और देवतुल्य जनता से वादा करता हूँ। मैं एक्चुअली फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, एक्चुअली अच्छे डिबेट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन डिबेट्स में जब कोई व्यक्ति पार्टीगत आधार पर बात करता है तो हर पार्टी की स्टडी हमें करनी पड़ती है। और पार्टी की स्टडी अगर आप कीजिए तो हरिद्वार जिले में भारतीय जनता पार्टी 8 से 3 सीटों पर सिमट गई। और उसके बाद की कंडीशन ये है कि अगर 3 सीटों पर सिमटने के बाद आप ये कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, हम अच्छा करके दिखाएंगे, और आपके प्रदेश अध्यक्ष आप कह रहे हैं हम पूर्ण बहुमत से जिला पंचायत में आएंगे। मैं कह रहा हूं आपके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम 15-16 सीटें जीतेंगे। हमारा प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं 15-16 सीटें। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं। मेरे क्षेत्र की 2 विधानसभाएं, भगवानपुर विधानसभा, पिरानकलियर विधानसभा, दोनों ही जगह हमारे विधायक नहीं हैं। पूर्व में भी अपोजिशन के विधायक रहे हैं कांग्रेस के। पूछिए आप उनसे जाकर के क्या विकास किया आपने अपने क्षेत्र में। आप हमसे पूछ रहे हैं, आप उनसे पूछिए जाकर के क्या विकास किया उन्होंने अपने क्षेत्र में। अगली बार अरविंद जी विधायक जब चुनाव लड़ेंगे तो उसको लेकर के बिल्कुल हम सवाल पूछेंगे, बहुत सारे विषयों को चर्चा करेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधान पद के उम्मीदवार से लेकर अध्यक्ष पद के दावेदार तक अब दावेदार आएंगे और आपको सपने दिखाएंगे। गांव की पगडंडी से लेकर हवाई जहाज की सैर कराएंगे और हम सुनाएंगे आपको उन दावेदारों की असली कहानी और आप बताएंगे अपना हाल अपनी जुबानी। तो हो जाइए तैयार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क आ रहा है आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके द्वार। ऐसे ही द्वार द्वार होकर हम आपको घुमाएंगे पूरा हरिद्वार के जिला पंचायत चुनाव में कौन कौन है जीत कर आने वाला, ये सब जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला।